तो मुझे चौधरीज का फ़ोन आया, ठीक है, चौधरी शुजात का और चौधरी परवेज़ परवेज़ लाई लाई का। का, ठीक है। अब मैं पॉलिटिकल बीट नहीं करता था, हम्म, और रिपोर्टर ने आ कहा कि चौधरी तेरे नाल गल करना चाहते हैं। ठीक है। वो मैं कहा किसी होर नाल गल करना चाह रहे होंगे, मुझसे क्या बात हाँ, करेंगे, मैंने तो पॉलिटिकल बीट करता ही नहीं मैं। सही। तो ये तो पॉलिटिकल बीट करने वालों को ढूंढ रहे होंगे, हाँ, या वो कोई बिल्कुल। बंदा होगा। उन्होंने कहा नहीं, वो सतार खान कह रहे हैं। मैं कहा यार कि इनको मेरे से क्या कम पड़ गया। मैंने जाके फ़ोन सुना तो चाहे शुजात और चाहे परवेज़ लाई बार बार मुझसे बारी बारी बात की। उन्हें खान साहब कल का दिन साढ़े नाश्ता करो। हाय हाय हाय, मैं कहा कर लेने। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार ये मुझे नाश्ता इस क्यों बुला तरह। रहे हैं? तो चौधरी शुजात ने कहा कि गड्डी भेज दी। मैं कहा चौधरी साहब, मैं उस वक्त कनाल पार्क में रहता था। ठीक है। तो मैं कहा चौधरी साहब, मेरा घर कनाल पार्क, ਤੁਹਾਡਾ घर FC कॉलेज रोड, हाँ, बिल्कुल। 2.5 मिनट का रास्ता है मेरा। हम्म, 2.5 मिनट का मेरा पैदल वॉकिंग डिस्टेंस हाँ, है मेरा। बिल्कुल ऐसे ही पास पास हैं दोनों। हाँ, अगर दूर होता तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। लो जी, मैं चला गया उधर। हम्म, चला गया उधर तो वो बड़े शाहाना तरीके से ऊपर मुझे लेके गए, सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर घर में ही अपने। अपने घर में। अगे पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ था। नाश्ता ऐसा था कि एक नाश्ता थोड़ी था, बेशुमार नाश्ते। अब मेरी तारीफ़ें कर रहे हैं दोनों, चौधरी परवेज़ लाई भी और चौधरी शुजात भी। मैं हैरान हूँ कि यार मेरी तारीफ़ें क्यों कर रहे अच्छा, हैं। उस वक्त गेम का नहीं पता चला आपको? मुझे बिल्कुल नहीं ना पता कि यार ये क्यों कर रहे हैं। हम्म, ये कोई पॉलिटिकल रिपोर्टर होना ना बहुत बड़ा, हाँ, फिर तो समझ आती है। ये तो समझ आती है। या किसी ने कोई इनको पड़ गया हो, या किसी ने इनको बहुत उठा दिया हो, जी, उसी को कर हाँ, सकते हैं। हाँ, मेरा निश्चित। कहाँ से। उन्होंने तारीफ़ों के पुल बांध दिए और ये वो कर दिया। मैं कंफ्यूज होना शुरू हो गया। अब मैं ये भी नहीं पूछ रहा कि चौधरी साहब की वजह की गई मेरे इन्नी आओ भगत दी। मैनू तो इंज लिता गया जिमें शायद FC कॉलेज में आज से पहले किसी को भी इस तरह नहीं कहूँ। मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा गया हाँ, था। सही। पूरे मायानाज तरीके से प्रोटोकॉल जाना, प्रोटोकॉल ये का। 2 दिन के बाद मैं गैप रखता था। 2 दिन के बाद पार्ट 2 आया ठीक है। NDFC पे। पार्ट 2 आया, फिर चौधरी शुजात दा, चौधरी परवेज़ दा फ़ोन। फिर मैं गया। फिर अब मैं अच्छा, इन्होंने पहले पार्ट में आपसे कोई बातचीत नहीं की उस टॉपिक पे? और सिंपल कहा कि जो आप काम कर रहे हैं सतार खान वाह, साहब, यही वो गुड है। बहुत, मैं मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं केड़े केड़े काम कीते हैं जो इनको मुझे नहीं पता बिल्कुल। हाँ, तो वो इस तरह का, मैं अपने सोर्सेज को ढूंढ रहा हूँ। उस वक्त तक सारे सोर्सेज अंडरग्राउंड हो चुके हुए थे, अच्छा, क्योंकि मेरी खबर आई है, वो खबर आने से कोई एक हफ्ता पहले वो अंडरग्राउंड हो चुके थे। सही सही। मेरे साथ राब्ते से बाहर थे। ठीक है। उन्हें पता था कि ये धमाका करेगा, हम्म, तो हमें खाम खाम में कहीं राब्ते में हम में से कोई पाया गया फंसेंगे। तो कोई मसला ना बन जाए। अब मैं उनको कैसे ढूंढूं, वो तो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। तय हुआ है कि भाई ये सारा कुछ होने के 15-20 दिन बाद वो कहीं हम्म, होंगे ऐसा। तो तीसरी मेरी खबर आ गई। तीसरी जब खबर आई, ये फिर बुला मैं लिया। समझ गया था कि इनको मुझसे लगता है कोई ऐसा काम पड़ा है जिसका मुझे मुझे खुद अभी तक नहीं पता, हम्म, लेकिन इनको काम पड़ गया। तीसरी खबर के बाद चौथी खबर एक ऐसी खबर थी कि मुझे एक लैंडलाइन पे फ़ोन आता है कराची से। ठीक है। वो मुझे कहता है कि सतार खान साहब, मेरा नाम आपने पता नहीं करना, हम्म, आपकी खबरें आई हैं NDFC पे 3। स्टेट बैंक ने, उस वक्त था डिप्टी गवर्नर चुगताई नाम का कोई बंदा था, ठीक डिप्टी है। गवर्नर था। उसने लेटर लिख दिया है। शौकत अजीज़ उस वक्त वज़ीर ख़जाना था। सही। तो चुगताई ने शौकत अजीज़ को ख़त लिख दिया कि आप NDFC को टेक ओवर कर लो, ये इसका बेड़ा गर्क हो गया, इसको मर्ज कर दो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ ठीक है। और उड़ा दो सबको। अब उसने मुझे कहा कि ये आपकी खबरों पे हुआ है और ये खबर भी आप ही चलाएं तो बेहतर होगा। अच्छा। मैं कहा जी मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, आप क्या बोल रहे हैं, मुझे वो लेटर मिल जाना चाहिए स्टेट बैंक का, जो सही। वज़ीर हाँ। ख़जाना शौकत अजीज़ को लिखा गया। जी। उसने लेटर भेजा मुझे। अब मुझे पता कि मैं तो बैंक को ले बैठा हूँ, हाँ, मैंने चला दिया वो। इस सिलसिला में एक बंदा था, बैंकर जो था, उसका फ़ोन आ गया मुझे किसी और नंबर से। वो फ़ोन कर रहा था, उसका फ़ोन आ गया। मैं सुन लिया। उन्होंने कहा खान साहब क्या हाल है। मैं समझ गया कौन। मैं कहा तुम राब्ते मुझसे आ गए। कहता आहो जो काम तुसी पाना सी वो पाता है, बात। बैंक बंद हो गया, ये हो गया। एक तो हैगी गल, उसने मुझे बताई बात हम्म, कि बैंक के एम्प्लॉयज़ स्टाफ आपको बददुआएं दे रहा है, उनकी नौकरियां ख़त्म हो गई। सही। कहता हमने बड़े तरीके से कहा कि यार ये बिलियंस का था, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे और बड़े बड़े क्लाइंट थे उनकी वजह से हुआ। हाँ, सतार के पास तो इन्फॉर्मेशन गई, उसने इन्फॉर्मेशन तो थी। हाँ। इन्फॉर्मेशन दी है।
तो इसमें ये हुआ कि जो पहली ख़बर के बाद शकील रहमान साहब जो हमारे मालिक थे, ऑनर थे, उनका मुझे फ़ोन आया कि सत्तार खान साहब, जो स्टाइल है शकील रहमान का बात का, सत्तार साहब वो बड़ा ज़बरदस्त नोटिस आया है, NDFC ने दिया है, मैं आपको भेज रहा हूँ, इतना थब्बा है, उन्होंने भेजा आपको, ये पढ़ लें आप। मैं कहा भेज दें मुझे। भेजा तो उसमें लिखा हुआ था, जो सब्जेक्ट था, कैप्शन था उस लेटर का, कवरिंग लेटर जी का, जी वो ये था कि येलो जर्नलिज्म इज रेनिंग सुप्रीम।